आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनहार पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके पवित्र और सत्य वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने के लिए बुद्धि दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की दोस्तों, आज हम 8वीं आज्ञा के बारे में सीखेंगे। तू चोरी ना करना, निर्गमन 20:15। 8वीं आज्ञा मनुष्य का चोरी और दोषों का व्यापार की निंदा करती है और विजय के युद्धों को रोकती है। यह चोरी और डकैती की निंदा करता है। यह जीवन के मामलों के सूक्ष्मतम विवरण में सशक्त सत्यनिष्ठता की मांग करता है। यह व्यापार में धोखा देने से मना करता है और केवल ऋण या मजदूरी के भुगतान की आवश्यकता होती है। यह घोषणा करती है कि दूसरे की अज्ञानता, कमजोरी या दुर्भाग्य से स्वयं को लाभ पहुंचाने का हर प्रयास स्वर्ग की पुस्तकों में धोखाधड़ी के रूप में दर्ज किया गया है। हमारे पड़ोसियों का चोरी। सवाल 1, बैल चुराने और उसे मरने या बेचने पर क्या दंड था? निर्गमन 22:1। यदि कोई मनुष्य बैल या भेड़ या बकरी चुरा कर उसका घात करे या बेच डाले तो वह बैल के बदले 5 बैल और भेड़ बकरी के बदले 4 भेड़ बकरी भर दे। सवाल 2, उस व्यक्ति को क्या सजा दी जानी थी जिसने एक इजरायली को चुरा कर उसे बेच देता था? उसका विवरण 24:7। यदि कोई अपने किसी इस्राएली भाई को दास बनाने या बेच डालने के विचार से चुराता हुआ पकड़ा जाए तो ऐसा चोर मार डाला जाए। इससे बुराई को अपने माध्यम में से दूर करना। वो एक इस्राएली भाई को चुरा कर बेचता था, उसे मार डाला जाता था। सवाल 3, जो व्यक्ति चोर का साथी है उसके बारे में क्या कहा गया है? वचन 29:24। जो चोर की संगति करता है वह अपने प्राण का बैरी होता है। शपथ खाने पर भी वह बात को प्रकट नहीं करता। के बारे में यह कहता है कि वह अपने प्राण का बैरी होता है। सवाल 4, क्या परमेश्वर के सिनाई पर आदेश देने से पहले लोग जानते थे कि चोरी करना गलत है? पति 31:30-32। भला अब तू अपने पिता के घर की बड़ा अभिलाषी होकर चला आया तो चला आया, पर मेरे देवताओं को तू क्यों चुरा ले आया है? याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं यह सोचकर डर गया था कि कहीं तू अपनी बेटियों की मुझसे छीन ना ले। जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वह जीवित ना बचेगा। ना मेरे पास तेरा जो कुछ निकले उससे भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले ले, क्योंकि याकूब न जानता था कि राहेल गृह देवताओं को चुरा ले आई है। कहानी से हम जान सकते हैं कि सिनाई पर आज्ञा से पहले लोग इस विषय को जानते थे कि चुराना गलत काम है। 5, मनुष्यों को सिनाई से पहले आज्ञाओं के बारे में कैसे पता था? 2:14-15। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती या उन्हें निर्दोष ठहराती हैं। आदम और हवा को अपनी सृष्टि के समय परमेश्वर के कानून का ज्ञान था। वे उन पर इसके दावों से परिचित थे। उसके आदेश उनके हृदयों पर लिखे हुए थे। आदम ने अपने वंशजों को परमेश्वर का कानून सिखाया और यह क्रमानुसार पीढ़ियों के माध्यम से पिता से पुत्र को सौंपा गया। सवाल 6, यीशु का कौन सा अनुगामी उन लोगों को चौगुना लौटाने को तैयार था जिन्हें उसने धोखा दिया था? लूका 19:8। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। अनुगामी जक्कई था। सवाल 7, 8वीं आज्ञा मनुष्य के कौन से मौलिक अधिकार को स्थापित किया? सभी को 8वीं आज्ञा संपत्ति रखने की मौलिक अधिकार को स्थापित किया। परमेश्वर से चोरी। दिन 8 में 2 सवालों के उत्तर क्या है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। सवाल 9, क्या दशमांश व्यवस्था अभी भी लागू है? मत्ती 23:23। ये कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर है, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। ये था कि इन्हें भी तुम करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते।
दशमांश प्रणाली उन लोगों के लिए कोई बोझ नहीं थी जो इससे अलग नहीं हुए थे। इब्रानियों को दी गई व्यवस्था को उसके द्वारा निरस्त या शिथिल नहीं किया गया था। जिन्होंने इसकी उत्पत्ति की है, जो कुछ परमेश्वर दावा करता है उसमें से जो कुछ भी रोका गया है, वृद्धि का 10वां हिस्सा रोके गए लोगों के विरुद्ध स्वर्ग की पुस्तकों में डकैती के रूप में दर्ज किया जाता है। 10 चोरी करने वालों को पौलुस की क्या सलाह थी? इफिसियों 4:28। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिससे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। 11 यीशु ने किसे चोर और डाकू कहा? यूहन्ना 10:1। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरे ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। फरीसियों को यह समझ नहीं आया कि ये शब्द उनके विरुद्ध कहे गए थे। मसीह ईश्वर की शरण का द्वार है। इस दरवाजे से उनके सभी बच्चों ने आदिम काल से प्रवेश पाया। कई लोग दुनिया के विश्वास के लिए अन्य वस्तुओं को प्रस्तुत किया। ऐसे समारोह और प्रणालियां तैयार की गई हैं जिनके द्वारा मनुष्य ईश्वर के साथ अचौतिया और शांति प्राप्त करने की आशा करते हैं और इस प्रकार उसकी शरण में प्रवेश पाना चाहते हैं। लेकिन एकमात्र द्वार मसीह है और वे सभी जिन्होंने मसीह का स्थान लेने के लिए कुछ किया है, वे सभी जिन्होंने किसी अन्य तरीके से प्रवेश करने की कोशिश की है, वे चोर और डाकू हैं। सवाल 12 क्रूस पर पश्चाताप करने वाले चोर से यीशु ने आशा के कौन से शब्द बोले? लूका 23:42 और 43। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु ने उससे स्वर्गलोक में होने का आशा देता है। सवाल 13 याकूब ने धोखाधड़ी से जुड़ी आखिरी दिनों की किस स्थिति का उल्लेख किया? याकूब 5:1-8 को पढ़िए। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। तुम्हारे सोने चांदी में कई लग गई हैं और वह कई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी मजदूरी जो तुमने उन्हें नहीं दी चिल्ला रही है और लाने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस बात के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहरा कर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। इसलिए भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। जैसे किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। चोरों को विरासत में क्या नहीं मिलेगा? 1 कुरिन्थियों 6:9-10। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी। यहाँ चोर कहता है। न लोभी, न पियंकड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस चोर नहीं होंगे। इस पर विचार करें। इस सवाल का जवाब दें दोस्तों। नंबर 1, यदि आपको खरीदारी समय आवश्यकता से अधिक चेंज दिया जाता है तो इसके साथ आपको क्या करना चाहिए? नंबर 2, यदि कोई आपसे शुल्क लेना भूलकर उचित बिल को नजरअंदाज कर देता है तो आपको क्या करना चाहिए? नंबर 3, यदि आप अपना कर्ज नहीं चुकाते तो आप क्या हैं? नंबर 4, यदि कोई व्यक्ति प्रति माह $200 कमाता है तो उसे चर्च के खजाने में कितना दशमांश देना चाहिए? नंबर 5, मान लीजिए कि एक आदमी एक वर्ष के लिए खेत पर किराए के रूप में $1000 का भुगतान करता है और वर्ष के दौरान मदद के लिए $1000 का भुगतान करता है और अन्य खर्चों की राशि $1500 है। उसे अपनी फसलों के लिए $5000, दूध और अंडे के लिए $750 और विविध वस्तुओं के लिए $250 मिलते हैं। उसे चर्च के खजाने में कितना दशमांश देना चाहिए? दोस्तों, इसका जवाब भेजिएगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।